दोस्तों, इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 49 का स्क्वायर 7 होता है, 9 का स्क्वायर 3 होता है। लेकिन आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो शायद सबको याद रहता है, सब जानते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे 52 का अगर स्क्वायर निकालना है तो इसको कैसे निकालते हैं। तो 52 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको निकालने के लिए हम पहले ये देखेंगे इसके नज़दीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है नंबर है। तो आप देखेंगे कि 49 होगा। 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, लेकिन 7 के करेंगे तो 49 होगा, यानी 3 ज़्यादा होगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, जो उसके नज़दीक में स्क्वायर रहेगा उसको पहले लिखते हैं। तो हम लिख लेंगे 7। इसके बाद कितना ज़्यादा हो रहा है उसको लिख देंगे हम। तो हमको ज़्यादा कितना होता है, 3 हो रहा है, तो +3 निकाल देंगे। इसके बाद इसके नीचे में इसका 2 गुना लिख देंगे। जैसे इसका 2 गुना कितना होगा, 14। 7 का 2 गुना 14 समझ लेते हैं। अगर नॉन स्क्वायर नंबर है तो उसके करीब का हम स्क्वायर नंबर देखेंगे। तो करीब कितना है, 7, क्योंकि 7 49 होगा। अगर 8 देखेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो करीब 7 है, 7 होगा। अब 49 का होता है 7, तो 49 कितना ज़्यादा है 52 से। 52 49 से 3 ज़्यादा है, तो 3 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। तो जब आप हल करेंगे तो इसका 14 ही होगा। 14 7 98 होता है, 98 हो जाएगा, +3 101 हो गया। अब 101 में जब 14 का करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 7.21 हो जाएगा। 7.21 जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ गए ना कैसे किया। मैं 14 का इसका लॉस निकाला, इसका 14 हो गया। इसके बाद में 1 हो जाएगा, अगर नहीं कुछ भी है तो 14 हो गया। 14 7 98। इसके बाद 1 में 3 का करेंगे, जोड़ेंगे 101। 101 में अगर 14 का भाग देंगे तो 7.21। ऐसे ही हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को निकालते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हम कैसे हुआ। जैसे 85 है। 85 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको निकालना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बताया कि लगभग इसके करीब का आप निकालिए कि करीब का कितना होगा। तो आप करीब इसका कितना होगा, 99 81 9 हो जाएगा। +81 से कितना ज़्यादा है, 4 लिख देंगे। और इसके बटा में नीचे में इसके ज़्यादा, मतलब इसका 2 गुना लिख देंगे। तो 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। सेम आप निकाल देंगे, इसका 18। इसके करीब का खोजेंगे कौन सा होता है। इसके बाद कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख लेंगे। इसके बाद इसका 2 गुना लिख देंगे। इसका फिर लॉस निकाल देंगे। इसका बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 18 में 18 होगा। 18 का अगर 9 में करेंगे तो 162 हो जाएगा। +18 का 18 ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 166 बटा में 18, यानी 9.22, लगभग 2 या ना तो 9.23। ये आपका स्क्वायर हो गया 85 का। ऐसे ही हम निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। चाहिए तो एक और आपको उदाहरण के माध्यम से मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब 60 का हमको निकालना है। अब सोचिए 60 का कौन सा करीब संख्या है, तो 7 7 49 हो गया, 8 ही 64 यानी 8 हो गया। तो 8 यहाँ पर हम लिख देंगे। 64 यानी 4 कम है, तो 4 कम हम लिख देंगे माइनस का 4। जो ज़्यादा रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर कम है तो माइनस लिखेंगे, इसलिए माइनस का 4। अब वही फिर कर देंगे। 8 का 2 गुना 16 हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आप लिखे तो लिख सकते हैं, तो मन में आप लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब 16 का करेंगे तो 16 हो जाएगा इसका लसा। अब फिर इसका भाग देंगे, फिर इसका गुणा, तो इसका भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 में अगर 8 का करेंगे तो 128 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसका तो ये तो 4 ही होगा। 128 में अगर 4 घटाएंगे तो 124 बटा में 16। अगर इसको आप कटाएंगे तो 7 बार जाएगा, फिर 7 5, ये आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा 7.75। ऐसे ही हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को निकालते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है, तो मैं आपको बताया, आप मन में ही कर सकते हैं। अब एक और आपको बताते हैं कि अगर आपको सामने जोड़ आ जाए तो इसको कैसे निकालते हैं। ये तो आपका ट्रिक था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने का, इसको आप देख लीजिए आसान से, और अपना ऐसे ही आप घर पर एग्जाम्पल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना ही आपको मन में बैठ जाएगा और आप याद कर लेंगे। अगर आपका सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... करके +10, इसका जोड़ कितना होगा, तो इसको कैसे निकालते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आपका आंसर में पूछा जाता है, आपका परीक्षा में पूछा ही जाता है कि ये कैसे होता है। अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ पूछा जाए जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा 10 तक हो, चाहे कितना भी तक हो, तो उसको क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट की संख्या है 1 से अगर 10 तक पूछ रहा है तो हमारा लास्ट की संख्या है उसको 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5। और एक बार जितना आया उसका एक बार और लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देता है आपका, जो कि एग्जाम्पल में आपका एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो अगर 1 से 10 तक या 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक पूछा जाता है, तो जो लास्ट की संख्या है उसमें 2 का डिवाइड करके और जितना आया है उसको एक बार और लिख देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिएगा लगा के, जैसे आपको फिर से पूछता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर ऐसे ही करके 100 तक पूछता है तो इसको कैसे करेंगे। आप बताएं, जो लास्ट की संख्या उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और एक बार और 50 लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। जो लास्ट के अगर 1 से 100 तक पूछता है, 200 तक पूछता है, 3 से 100 पूछता है या 1000 तक पूछता है, तो आपको क्या करना है, उसका सीधा 2 से भाग दे देना है और जितना आया उसको एक बार दोबारा लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और 1000 तक आपको बताते हैं, आप एक बार चेक कर देख लीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे डाट करके अगर +1000 तक पूछा जाए आपको, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए जो लास्ट की संख्या है 1000, उसमें 1000 का 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 500, और एक बार और 500 लिखेंगे, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम
निकालते हैं। कितना का भी पूछा जाए, 1 से अगर वहाँ तक पूछा जाए उसमें 2 का भाग दीजिए, जितना आएगा उसको दोबारा लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आज का यही ट्रिक रहा। आपका ट्रिक अच्छा लगा तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।